प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के ब्रह्मा कुमार बी के भगवान भाई माउंट आबू से जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के मिश्रा कॉलोनी में मीडिया से संवाद कार्यक्रम में बताया कि जन जन तक नैतिक का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम कर कोटद्वार के क्रेडिल प्ले स्कूल व अन्य स्कूल में बच्चों को चरित्र निर्माण के बारे में बताया। कहा वह विद्यालय सर्वोत्तम है जहां भौतिक शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण का पाठ पढ़ाया जाता है। बताया इसी क्रम में जेलों में भी कैदियों को आध्यात्म के माध्यम से मानसिक परिवर्तन कर कैदियों में समाज सुधार की भावना जागृत हुई, जिससे कई कैदी जल्दी जेल बरी हुए। उन्होंने इस दौरान कई ज्ञानात्मक बातों को मीडिया के सम्मुख रखा जो सभी इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग जाते हैं, चाहे इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, नेता बनते, ये सारे स्कूल और कॉलेज से जाते हैं। लेकिन आज के स्कूलों में केवल भौतिक शिक्षा दी जा रही है और इसलिए ये बच्चे यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसीलिए केवल भौतिक शिक्षा नहीं, भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है। सत्य से सत्य की ओर जाना, शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनाना, शिक्षा का मूल ध्येय है चरित्र का निर्माण करना। आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का कारण है मूल्यों की कमी, चरित्र की कमी। आज कई बार बच्चों के मम्मी पापा को मैं मिला, मैंने कहा थोड़ा बच्चों के संस्कार बनाओ, संस्कारों को सिखाओ। कहते नहीं, ये काम है टीचरों का। हम बहुत स्कूलों में फी भरते हैं और फी भर करके सुधारने का काम है टीचरों को दिए। तो कई बार मैं टीचर को मिलता हूँ, कहता है बच्चों को थोड़ा संस्कार दो। कहता है ये काम है मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। मम्मी पापा टीचर की तरफ उंगली कर रहे हैं, टीचर मम्मी पापा की तरफ कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे अगर मानव का चरित्र खत्म हो जाएगा, ये सृष्टि में बड़ा महाभारी विनाश आ सकता है। इसीलिए मूल्यों को बचाना यह आज वर्तमान की बड़ी आवश्यकता है। आज सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। कारण क्या है? मूल्यों की कमी। इसीलिए मूल्य सिखाना ये वर्तमान की बड़ी आवश्यकता है। आज डॉक्टर तो टीचरों ने बनाया, कॉलेज ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। क्यों? उसको डॉक्टर बनाया लेकिन ईमानदारी सत्यता नहीं सिखाई। तो डॉक्टर बनने से पहले पूर्व हमें एक अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। कोरोना काल में देखा ना क्या क्या हुआ। इसलिए वर्तमान समय मूल्यों की बड़ी आवश्यकता है। दुनिया को विनाश करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं। जिस देश का युवा बिगड़ा, शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, वहां के युवा भटक सकते। इसलिए वर्तमान समय आज युवाओं के अंदर जागृति करने के लिए मूल्यों की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है। मैं कई बार जब स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ आप लोग इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? कई कहते 95, कई कहते 85। लेकिन जब मैं एजुकेशन का अर्थ सुनाता हूँ, ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग समझ, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस। जब मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर आपको गुस्सा आता है। ये टी में ही फेल हो जाते हैं, तो बाकी और शब्दों की क्या हालत है? इसीलिए आज के बच्चों को, जैसे पहले जमाने में गुरुकुल में बच्चों को चरित्र सिखाया जाता था और ये चरित्र की आज कमी होती जा रही है। इसीलिए आज समाज में प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों की जेल में गया। छोटे छोटे बच्चे आजकल क्राइम कर रहे हैं। कारण क्या है? मूल्यों की कमी, संस्कारों की कमी। इसलिए मूल्य सिखाना। आजकल के बच्चों के केवल IQ डेवलप किए जाते हैं। जैसे टेबल होता है, टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव में तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में IQ के साथ, बौद्धिक क्षमता के साथ EQ डेवलप करना, उन बच्चों को इमोशनल बनाना, MQ मॉरल वैल्यू सिखाना, उसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक सिखाना, IQ, EQ, MQ और SQ। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी,
बसें अच्छी, हम समझते अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां चरित्र सिखाया जाता है। आज शिक्षा भी लोगों का एक बिजनेस होता जा रहा है। आज आईक्यू डेवलप करेंगे, वो यहां से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय स्कूलों के माध्यम से युवाओं को चरित्र, गुण, नैतिकता ये सब सिखाने की जरूरत है, ताकि आने वाला समाज एक बहुत अच्छा सशक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, नशा व्यसन मुक्त वाला समाज बन सकता है। इसके साथ साथ टेंशन है। आज किसी का बिजनेस ठप होता जा रहा है, आज किसी के जीवन कुछ भी हो जाए, हमें तनाव टेंशन से मुक्त बनने की जरूरत है। जो व्यक्ति निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसको तनाव पैदा होता है। और जहां तनाव है वहां सुख नहीं, जहां तनाव है वहां शांति नहीं, जहां तनाव है अपने से संबंध भी कड़वाट है, और जहां तनाव है उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं। पांव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी हो रही है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके पढ़ पढ़ कर देखेंगे। सारी बीमारियों का कारण है टेंशन, निगेटिव सोच। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव की। इसीलिए आज ऐसे ब्रह्मा कुमारी जैसे केंद्रों की जगह जगह पर क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बातें सिखाई जाती है, आध्यात्मिकता सिखाई जाते हैं, हमारी पुरानी संस्कृति सिखाई जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा एक बहुत बड़ा जनता को संदेश दिया जा रहा है। वर्तमान समय युग बदलने का समय है। इस सृष्टि में 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युगों का एक एक युग का टाइम है 12.5 वर्ष। तो ये संसार चक्र 5000 साल का खेल है। तो परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण बताया, अनाज पूरी में बेचा जाएगा, गाय निष्ठा खाएगी, बच्ची मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई परमात्मा इस धरती पर 1937 में आकर के ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था स्थापन किए हैं। और इसी माध्यम से ये 100 साल तक परमात्मा कार्य करेगा, 1937 से 2037 में। और जो मानव आत्मा ये ज्ञान सुनेगी, पावन बनेगी, इस सृष्टि में बड़ा महाभारी विनाश होगा, सारी आत्माएं वापिस चली जाएगी। और जिन आत्माओं ने ये ज्ञान सुनकर के अपने आप को पावन बनाया, ऐसी भाग्यशाली आत्मा वापिस सतयुग स्थापन होने जा रहा है। इसीलिए मेरा जनता के लिए यही संदेश है, अपना टाइम निकालो, थोड़ा सा समय निकाल करके आप आध्यात्मिकता की तरफ चलो। आध्यात्मिकता से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, सच्चा सुख मिलता है।